स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बीएमएस के बारे में बात करेंगे कि बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज में इसका फीस कितना होता है, गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज में इसका कट ऑफ कितना जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही में नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे जो कि एमबीबीएस या बीएमएस वाले देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 12th में पीसीबी होना चाहिए और 50% से ज़्यादा मार्क हो। साथ में आपने नीट का एग्ज़ाम दिया हो और नीट के एग्ज़ाम में यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 162 मार्क से अधिक होना चाहिए और ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 127 मार्क से अधिक होना चाहिए। तभी आप कहीं बीएमएस प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। बिना नीट एग्ज़ाम दिए हुए आप कहीं चाहे प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हो कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब आते हैं कोर्सेज ड्यूरेशन के बारे में। बीएमएस एक 4.5 साल का कोर्स है, प्लस में 1 साल का इंटर्न कराता है, यानी कि 5.5 साल का पूरा कोर्स हो गया। इसका सिलेबस जो होता है फर्स्ट ईयर का लगभग जो सिलेबस एमबीबीएस का रहता है फर्स्ट ईयर, वही सिलेबस फर्स्ट ईयर बीएमएस का होता है। साथ में इसमें कुछ संस्कृत वगैरह का श्लोक वगैरह सब कुछ याद करना पड़ता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिर अब से 2024 के नीट एग्ज़ाम को देखते हुए आपका कितना मार्क हो 2024 नीट में, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बीएमएस के लिए। 2024 के नीट एग्ज़ाम को देखते हुए यदि आपका 550 प्लस मार्क होगा नीट एग्ज़ाम में, तभी आप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके बीएमएस कर सकते हैं। इससे कम होगा 520, 530 या 500 के करीब में, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलना बहुत मुश्किल होगा बीएमएस के लिए। और प्राइवेट कॉलेजेस में तो आप कहीं भी जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, बस आपका जेंडर में क्या कहते हैं जनरल में 162 मार्क्स से अधिक होना चाहिए और ओबीसी एसटी के लिए 127 मार्क्स से अधिक होना चाहिए, तो आप कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी पे। बीएमएस करने के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, तो आप बीएमएस करने के बाद एमएससी कर सकते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, और फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं, जाके लेक्चरर बन सकते हैं। या बीएमएस करने के बाद आप पीजी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा में भी कर सकते हैं, या एमडी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, या एमएस कर सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि बीएमएस में सर्जरी भी होती है, जैसे एमबीबीएस में आप एमबीबीएस के बाद एमएस करते हैं, वैसे बीएमएस के बाद भी आप एमएस कर सकते हैं, या पीजी डिप्लोमा में कर सकते हैं, या एमडी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अब आते हैं जॉब पे। इसमें आपको जॉब कौन कौन सी मिलेंगी, तो आप गवर्नमेंट जॉब पे यदि देखें तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर की तरह काम कर सकते हैं। आप चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, आप चाहे जहाँ लेक्चरर की तरह काम कर सकते हैं। फिर रिसर्च ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं। फिर ड्रग एंड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जिसका एग्जामिनेशन हमारी यूपीएससी कराती है। फिर आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, यहाँ हेल्थ केयर किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम कर सकते हैं। बीएमएस तो हमारे हिसाब से यदि आपको खुद का क्लिनिक खोलेंगे तभी आपको बीएमएस करने में फ़ायदा होगा, ना तो कहीं पे जाके जॉब करेंगे तो जॉब में बहुत कम सैलरी दी रहती है। तो यदि आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो बीएमएस आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। आप एमएस कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, तो आप सर्जरी भी कर सकते हैं, तो और अच्छा हो जाएगा बीएमएस के साथ साथ, मतलब क्लिनिक जब खोल देंगे तो। अब आते हैं फीस पे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो इसकी फीस होती है वो 20,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा कॉलेज है उसका लोकेशन क्या है, किस एरिया में, रूरल एरिया में है या अर्बन मेगा सिटीज़ में है कि कहाँ है, और उसके लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये केवल एनुअल फीस है, इसमें आपका एग्जामिनेशन फीस नहीं है। 20,000 से 1 लाख केवल एनुअल फीस है, इसमें अलग से आपको एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा, हॉस्टल वगैरह लेंगे तो हॉस्टल फीस भी देना पड़ेगा। अब प्राइवेट कॉलेजेस में इनकी जो फीसेस है 2 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। ये केवल फीस है, और एग्जामिनेशन फीस आपको अलग देना पड़ेगा, हॉस्टल वगैरह लेंगे तो उसके लिए अलग देना पड़ेगा। अब आते हैं बीएमएस करने के बाद आपको तुरंत तुरंत फ्रेशर बीएमएस है, मतलब बीएमएस किए और तुरंत आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो आपका जो सैलरी रहेगा शुरुआती दौर में 20,000 से 50,000 के बीच में रहेगा, और यह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बीएमएस करने के बाद जो साल का 2.5 लाख 3 लाख आप लगा रहे हैं, उसके बाद 20 से 50,000 कमाएंगे। तो आप यदि खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं तभी प्राइवेट बीएमएस करिए। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में।
जैसे डी फार्मा करने के बाद आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी आपको जाके एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डिग्री, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। मतलब आपको लाइसेंस मिलता है मेडिकल स्टोर पे काम करने के लिए, या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट पे आप भर्ती दे सकते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट पे काम करने के लिए। उसी तरह जब अब आप बीएमएस कर रहे होंगे या एमबीबीएस कर रहे होंगे, उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम। तभी जाके आपको लाइसेंस मिलता है कि आप खुद का क्लिनिक वगैरह खोल सकते हैं, या आप एक रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर या बीएमएस डॉक्टर बन सकते हैं। बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम पास किए हुए आप नहीं बन सकते हैं। आप एमबीबीएस बीएमएस चाहे अब्रॉड से कर रहे हो या आप खुद के कंट्री में कर रहे हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा ही, तभी आपको जाके एक लाइसेंस मिल पाएगा कि हाँ आप एक रजिस्टर्ड बीएमएस हो गए हैं, रजिस्टर्ड एमबीबीएस कर लिए हैं। नहीं तो आप नहीं बन सकते हैं।